जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई, यहाँ पर क्या है क्रिया विवेक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे भाई? क्रिया विवेक के प्रकार। जो कि हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई? विवेक के नियम। क्या पढ़ेंगे भाई? विवेक के नियम। तो भाई थोड़ा बार कर ले, इधर शीशा भी नहीं है देखने के लिए रूम में। तो देखो भाई, यहाँ पर हम बहुत झन्नाटेदार पढ़ेंगे। देखिए भाई, यहाँ जो हम पढ़ेंगे डी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। और आप लोग को अगर इस क्लास के बाद समझ आए तो भाई हमसे मिलना। बहुत ही हम भाई जाते हैं तो याद है, हम जब क्लास लाने से पहले ही ऐसे क्लास लाने सोचते हैं जिससे भाई की एक बार में आप सबको समझ आ जाए। तो हम देखो ये आप लोग को बताते हैं। देखो हम ये क्यों लिखवाए हैं आप लोग ये जानो, क्योंकि देखो भाई ये पेपर में तो आएगा नहीं, ये पेपर में तो आएगा नहीं। लेकिन देखो ये क्या है, प्रारंभिक वेग पेपर में नहीं आएगा, अंतिम वेग ये भी पेपर में नहीं आएगा, ये भाई औसत वेग, और ये क्या भाई ताक्षणिक क्या तत्कालीन वेग, क्या भाई ये पेपर में आ सकते हैं। पेपर में ये पूछ सकता है एक नंबर में। तो ये देखो ये पूछ सकता है। देखो हम इसका कुछ इसका ग्राफ बनाते हैं भाई। ये क्या है? ग्राफ। ये क्या भाई? इसका ग्राफ है। क्या है इसका? ग्राफ। अब हम देखो ये ग्राफ को, ये देखो इसका ये ग्राफ है। तो देखो ये क्या है, मैंने यहाँ कुछ ये बनाया है। क्या भाई? सही बनाया? ये क्या है? इसमें मिटाकर हम और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये देखो भाई, ये क्या भाई? ये ग्राफ लिया। चलो ये भाई देखो, ये क्या मैंने देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ देखो, ये हमने बनाया। देखो मैंने शुरुआत कहाँ से किया भाई? यहाँ से। कहाँ शुरुआत किया भाई? यहाँ से। तो ये क्या भाई? हाँ। इसे क्या कहते हैं भाई? चलो हम इसे मिटा देते हैं। ये किसी क्या कहते हैं भाई? अभिकारक। इसे क्या कहते हैं भाई? अभिकारक। जो कि ये क्या भाई है? प्रारंभिक। क्या है यहाँ पे देखो? प्रारंभिक वेग। यही है भाई क्या? प्रारंभिक वेग। यहाँ क्या है भाई? ये क्या है भाई? प्रारंभिक वेग। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? प्रारंभिक वेग। अब देखो ये हमने क्या लिया? ये अल्पांश ले लिया इतना। क्या किया भाई? हमने इतना अल्पांश ले लिया। देखो यहाँ पे अब रुको दिखाई दे रहा होगा। ये हमने क्या लिया? इतना दूरी क्या लिया? अल्पांश लिया। क्या भाई? इतना दूरी हमने क्या लिया? अल्पांश लिया। तो ये क्या है भाई? ये कौन सी वेग है? ये कौन सी वेग है भाई? ये देखो ये क्या है? ताक्षणिक वेग। क्या है भाई? ये ताक्षणिक वेग। क्या भाई? ये ताक्षणिक वेग है। अब देखो इसके नीचे यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर क्या है भाई? औसत वेग। क्या है भाई यहाँ पर? औसत वेग। अब देखो सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है भाई? अंतिम वेग। इसे कहते हैं क्या भाई? पी। ये क्या भाई? अंतिम वेग। अब देखो ये आप लोग का क्या ग्राफ है? ये क्या है भाई? यहाँ पर सांद्रता। सांद्रता क्या भाई? बढ़ रहा है। यहाँ भाई ये क्या है? समय। समय भी क्या भाई? इधर बढ़ रहा है। सांद्रता ऊपर है समय। सांद्रता बढ़ने पर भाई क्या है? समय बढ़ रहा है। क्या भाई? सांद्रता बढ़ने पर क्या है? समय बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ समझो, ये सब समझो, जैसे कि आप मणियाऊ है, जैसे आपके घर कोई बाजार है, समझ लो। अगर आप अपने घर से बाजार जाते हो तो आपको 5 मिनट लगता है। क्या भाई? 5 मिनट लगता है। और आप अपने बाजार ना जाकर, जैसे कि आप अपने घर से कहीं जौनपुर गए या मणियाऊ गए, जैसे हमारी हो गए, तो आप जैसे कि कोई 10-15 किलोमीटर दूरी है, मतलब कि जितना दूर हम जाएंगे उतना समय लगेगा।
क्या भाई, जितना हम दूर जाएंगे उतना समय लेगा। हम अगर मुंबई जाते हैं तो भाई मुंबई भाई 24 घंटा लगता है अगर ट्रेन से जाते हैं। तो हम जितना और हम लोग तो कि परिवहन के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन एक बात ये मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं कि जितना दूर हम जाएंगे उतना ज्यादा क्या लगेगा भाई, समय लगेगा। तो ये देखो, ये क्या मैंने देखो यहाँ से मैंने शुरू किया, तो ये क्या है आर। आर क्या है, अभिकारक। ये क्या है भाई, प्रारंभिक वेग है। क्या भाई यहाँ पर देखो, ये क्या है, प्रारंभिक वेग। और ये क्या भाई, ताक्षणिक वेग। क्या भाई, ताक्षणिक वेग, ये इतना। ये क्या भाई, ताक्षणिक वेग। ये क्या भाई, औसत वेग। और ये क्या भाई, उत्पाद। और ये जो इतना हमने लिया है इसे अल्पांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्पांश। इतने जगह हम क्या कहते हैं भाई, अल्पांश। जो थोड़ी जगह होता है उसे अल्पांश कहते हैं। ये मत लिखना चलेगा भाई, इसे मीटर से ये मत लिखो। देखो ए से अल्पांश होते हैं। देखो ताक्षणिक वेग क्या है जी, ये माइनस डी आर बटा डी टी। ये क्या है भाई, ताक्षणिक वेग। और देखो यहाँ पर ये क्या है भाई, औसत वेग। क्या है, माइनस यहाँ पे ये देखो भाई, ये आपका ताक्षणिक वेग और ये औसत वेग। तो हमने देखो कल औसत वेग से आप लोग को सवाल कराए थे, तो आज हम तीन करवा देंगे। देखो ये ताक्षणिक वेग और ये औसत वेग। क्या भाई, ये ताक्षणिक वेग ये और औसत वेग। तो देखो हम इससे क्या करते हैं, एक दो सवाल कराते हैं हम लोग को। इसे मिटा, ऐसे हम भाई मिटा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बहुत ही शुरू और बहुत अच्छी तरह से आएंगे। ये क्लास जानते हैं भाई केवल 5 दिन की है, मतलब ये चैप्टर ये भाई केवल 5 दिन की। चलो देखो यहाँ पर ये अब देखो हम इससे क्या करते हैं, सवाल क्या करते हैं भाई, यहाँ पर सवाल करते हैं। चलो यहाँ पर देखो ये क्या, माइनस डी आर बटा क्या है भाई यहाँ पर डी टी। क्या है यहाँ पर भाई, माइनस डी आर बटा डी टी। डी आर बटा डी टी। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ ये क्या है, ताक्षणिक वेग। क्या है ये भाई, ताक्षणिक वेग। ये क्या भाई, ताक्षणिक वेग है। अब देखो ये ताक्षणिक वेग है और ये औसत वेग है। हम देखो पहले ताक्षणिक वेग निकालते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको दिया है आर से क्या भाई पी। तो आर क्या है भाई, अभिकारक, और पी क्या है भाई, उत्पाद। तो देखो अभिकारक मान लो, यहाँ पर मान लो ये क्या दिया भाई 2। और ये भाई देखो यहाँ पर जो है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं क्या भाई, अभिक्रिया का वेग के प्रकार। तो यहाँ पर जो होता है भाई ना, यहाँ पर उत्पाद का नहीं लिखते, केवल यहाँ पर अभिकारक लिखते हैं। उत्पाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, अभिकारक दिया है। तो हम आप इस तरीके से लिखेंगे, देखो ऐसे डी माइनस डी। तो यहाँ पर क्या भाई, क्या ये 2 है। क्या है भाई यहाँ पर 2। तो यहाँ पर लिखिए, पहले तो क्या लिखिए आर है यहाँ पर। हम आर देखो इसको मिटाते हैं। अब लोग ये देखो यहाँ पर ये 1/2 है भाई, यहाँ ही पर ले लेते हैं। चलो ये है बराबर बराबर। चलो यहाँ लिखो 1/2 डी। यहाँ क्या है भाई, ये आर 1/2। यहाँ भाई पहले माइनस लगा देना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। माइनस 1/2 ठीक है डी आर। और यहाँ पे क्या है भाई, देखो यहाँ पे क्या बचा है, डी और टी। ये आपका भाई क्या निकल गया, ताक्षणिक। अगर हमको औसत वेग निकालना है तो भाई क्या भाई, ये देखो ये क्या है, औसत वेग। क्या भाई, ये औसत वेग है। देखो औसत वेग का फार्मूला देखो यहाँ पर है। अगर आपको औसत वेग निकालना पड़ेगा तो क्या यहाँ पर होगा, माइनस यही होगा भाई। यहाँ क्या भाई, केवल क्या लगेगा यहाँ पर, डेल्टा आर बटा यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा। ये भाई निकल गया आपका औसत वेग और ये क्या भाई, ताक्षणिक वेग। देखो ऐसे निकलेगा। अब देखो हम एक आप लोग एक दो और आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ भी है भाई, देखो ए यहाँ पर 2a प्लस 2b बराबर यहाँ पर c। ये क्या भाई, अभिकारक है, अब क्या भाई उत्पाद है। क्या भाई, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो देखो हम जब इसे निकालते हैं तो वो ताक्षणिक निकालते हैं। अच्छा तो यहाँ पे लिखेंगे भाई -1/2 डी ए। क्या भाई डी यहाँ पर ई।
बटा क्या लिखेंगे भाई डी टी। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे भाई 1/2, क्या भाई 1/2। यहाँ पर क्या है डी, यहाँ पर क्या भाई बी, यहाँ बटा क्या लिखेंगे भाई डी, क्या लिखेंगे बटा में क्या लिखेंगे भाई डी और। तो देखो आप लोग को ये निकालने तो आ ही गया होगा, तो हम यहाँ पर एक दो आप लोग को दे देते हैं जो कि आप लोग घर से प्रैक्टिस करना है। चलो अब देखा मैंने इसका, ये देखो यहाँ पर क्या निकाला मैंने, यहाँ पर इसका क्या भाई क्या निकाला मैंने, देखो हमने इसका ये ताक्षरी वेग निकाला है, तो आप लोग इसका औसत वेग निकालें, एक काम ये है। चलो और हम यहाँ पर दे देते हैं आपको, इसको मिटा कर दे देते हैं भाई। यहाँ ये क्या है देखो यहाँ पर ये है, इसका हम निकाल के दे देते हैं, आप लोग को निकालना है। और हम इसको आप लोग को देखो हम यहाँ पर 2-3 सवाल आपको दे देते हैं। जैसे कि पहला क्या है, चलो यहाँ पर पहला क्या है यहाँ पर भाई, चलो यहाँ पर 2H क्या है भाई N2 और O2, देखो H2 नहीं, यहाँ H2 नहीं लेकर हम यहाँ के लिए भाई यहाँ लेते हैं N2 प्लस O2। यहाँ पर क्या बना भाई, यहाँ पर उत्पाद कुछ बनता है। चलो अब N2O2, अब लोग को ये भी करना है, तो चलो हम यहाँ दूसरा लेते हैं भाई, क्या दूसरा लेते हैं, चलो आप दूसरा लेते हैं भाई, ये क्या है चलो ये भाई दूसरा यहाँ पर हम चलो यहाँ पे लेते हैं क्या भाई 3R, यहाँ क्या भाई फिर यहाँ पर उत्पाद बन गया, क्या भाई उत्पाद बन गया। यहाँ पर हम फिर लिखते हैं भाई क्या, ये तीसरा लिखते हैं क्या भाई 3A प्लस 4B बराबर यहाँ पर क्या भाई, अब यहाँ आप लोग ये मत सोच रहा कि हम उत्पाद क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई उत्पाद में कुछ भी बने हम उससे मतलब नहीं है, हमको तो केवल यही लिखना है, इसका क्या लिखना है क्रिया ही लिखना है भाई, क्या लिखना है इसका केवल अभिकारक लिखना ही है। तो अब उत्पाद कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, बस आप लोग को ये तीन निकालना है। तो देखो हम अब देर न करते हुए अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वेग नियम, क्या पढ़ेंगे वेग के नियम। हम इसे मिटाते हैं भाई, तो आप लोग इसे डालेंगे होंगे, तो ये आप लोग को बनाना हो तो बना लियो, तो नहीं बनाना है तो भी भाई मत बनाओ, बट ये जो फार्मूला है ये आप लोग याद रखना है। अगर कहीं पूछे ताक्षणिक वेग या औसत वेग तो आप लोग बता लो भाई। तो आप लोग ये उतार चुके होंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं। और अब हम देखो पढ़ रहे हैं, देखो हम यहाँ पर अब देखो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भाई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या भाई वो बहुत मेन है, क्या भाई वो बहुत ही मेन है। देखो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ जो हम पढ़ेंगे वे बहुत मेन है। जो अब देखो यहाँ से हम जब पढ़ते जाएंगे ना, जो आज हम पढ़ा रहे हैं वेग क्या भाई वेग नियम, चलिए आप हम लिखवा देते हैं भाई क्या, यहाँ लिखवा देते हैं हम वेग क्या है भाई नियम। अभी ये क्या है वेग नियम, क्या है भाई वेग नियम। देखो ये वेग नियम है, अब हम इससे पढ़ेंगे। अब देखो वेग नियम के बाद जितना भी टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, हम कल पढ़ाएंगे क्या भाई कोटि, क्या भाई अभी हम यहीं पे बताएंगे कोटि कौन, कोटि किसे कहते हैं कोटि। तो अब कोटि कितने प्रकार के होते हैं भाई तीन, प्रथम सॉरी शून्य, प्रथम छठम। ऐसे भाई हम बताते जाएंगे जो कि प्रथम शून्य प्रथम और छठम, शून्य और प्रथम भाई कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 सेट में से 3 सेट में तो 2 सेट में पक्का मिलेगा। देखो तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वेग के नियम, क्या भाई वेग के नियम, वेग नियम हम पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो ये देखो ये क्या है, यहाँ देखो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया का वेग, चलो अभिक्रिया की वेग यहाँ देखो भाई, क्या भाई अभिक्रिया के वेग, अब ये भाई क्या है, अब देखो यहाँ अब देखो आपको समझ आ रहा है क्या,
आप लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा होगा, हमको पता है। तो देखो आप लोग को ऐसे लिखना है। तो देखो ये क्या है, अब क्रिया का वेग, ये क्या भाई, समानुपाती का चिन्ह है। क्या भाई, समानुपाती का चिन्ह है। जैसे कि आप लोग लिखते हो ना यहाँ पर, जैसे कोई सवाल करते हो तो इसे हो लिखो आर समानुपाती पी। क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। क्या भाई, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। तो हम देखो यहाँ पर हटाते हैं इसे। ये भाई देखो, ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। और देखो हम यहाँ, अब जो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, अब चल के लिखेंगे अभिक्रिया की वेग। अब देखो ये समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, क्या लिखेगा भाई, क्या लिखेगा यहाँ पर, क्या लिखेगा यहाँ पे, क्या लिखेगा भाई, बराबर क्या, ये लिखेगा भाई, ये लिखेगा ना, देख लो आप लोग क्या लिखेगा। अगर हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा, के क्या होता है भाई, के क्या होता है, स्थिरांक। ये शायद सॉरी, ये यहाँ पर लगेगा। ये क्या भाई, यहाँ पर क्या लगेगा, देखो अभिक्रिया का वेग बराबर के, यहाँ पर आर की पावर 1। ये क्या भाई, अब आप लोग को हम देखो यहीं पर सब कुछ बताते चले जाएंगे। ये क्या है भाई, देखो कोटि इसे कहते हैं, जो ये है। चलो अब यहाँ पर कंफ्यूजन न करते हुए हम आगे आप लोग को बताते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो, अब देखो ये वेग, वेग की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। क्या भाई, वेग की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्या है, ये क्या है, सांद्रता के पावर 1। तो यहाँ देखो अभिक्रिया का वेग, क्या भाई, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की, क्या भाई, अभिकारक की सांद्रता के, क्या भाई, सांद्रता के घातों का सीधा समानुपाती, घातों का सीधा समानुपाती होता है। नहीं समझ आया भाई, देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, अभिक्रिया है, क्या है, अभिक्रिया के वेग अभिकारक, ये क्या भाई, अभिकारक, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की, क्या है, अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता जैसे मतलब कि भाई, जैसे कि अगर टीचर है तो उनके अंदर क्या गुण है कि भाई, वो टीचिंग की। जैसे कि आप लोग क्या भाई, जैसे कि आपका नाम क्या है भाई, जैसे कि आपका नाम बबुआ है, तो भाई आपका आपका आपके मतलब आप तो हमारे बबुआ ही हैं। तो आप जब बबुआ हमारे हैं तो आपके अंदर कौन सी गुण होनी चाहिए भाई, जैसे कि आपके अंदर क्या गुण हो, गुण है, जैसे कि हाँ हमारा डुगला सुगला बना है, ये 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 आपकी ये आपके अंदर गुण हो, या तो भाई आप पढ़ने में बहुत तेज हो। तो इसे क्या है, इसकी सांद्रता, क्या भाई, सांद्रता के घातों के योग के साथ, ये क्या भाई, घात है, इसका क्या भाई, घात, घातों के योग के साथ क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं तो आप लोग को ज्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीधा यहीं सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, क्या लिखते हैं भाई यहाँ पर, अभिक्रिया का वेग, क्या भाई, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, वहां पर लिखते हैं यहाँ लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, देखो यहाँ अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता के घातों, क्या भाई, अभिक्रिया के वेग, देखा अभिक्रिया के वेग अभिकारक की सांद्रता के घातों, क्या भाई, घातों के साथ, क्या भाई, घातों के साथ सीधा समानुपाती होता है। यहाँ पर घातों के साथ सीधा होता है। यहाँ आप लोग को देखो, मैंने यहाँ से परिभाषा बनाया, देखो हम ये क्या है, अभिक्रिया का वेग, तो हमने लिख दिया अभिक्रिया का वेग। देखो ये क्या मैंने होता है, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, जैसे सांद्रता, जैसे कि हमारे अंदर क्या
सांद्रता है, मतलब कि हमारे अंदर क्या है, जैसे कि हम 16 वाले हैं, या हम पढ़ने में तेज हैं, या हम जैसे कि कोई काम करने, हमारा क्या काम है, ये लो भाई, जैसे कि हमारा काम समझ लो, कोई इंसान है, उसका काम क्या है कि ये कुर्सी है भाई, इसको ऐसे उठा ले, क्या करे भाई, ऐसे इसको उठा ले, उसकी ये सांद्रता है भाई। जैसे या तो भाई कोई इंसान है कि ऐसे कुर्सी के पकड़े और ही से कस के, तो क्या भाई वो टूट जाएगा, तो उसकी सांद्रता वो है भाई। तो यहाँ पर भाई इसकी भी कुछ सांद्रता है, तो ऐसे ही समझो, ये क्या भाई, अभिक्रिया के वेग अभिकारक की सांद्रता के घातों का, भाई देखो अभिक्रिया के वेग अभिकारक की सांद्रता, मतलब किसी जो सांद्रता मैंने बताया कि कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर बल्ब है तो बल्ब को मैं फोड़ दूं, बैगी मटे बैगी लड़की, हाँ लड़की बैग है जो कि चेहरे में पहले जमाओ के नीचे मारती है, और वहां पर और भी बात है। तो देखो यहाँ पर क्या मैंने बता रहा था, तो वहां पर थोड़ी सी बात होने लगी किसी और से, तो यहाँ देखो यहाँ पर फिर बताते हैं सांद्रता मैंने ये सोचा, यहाँ जैसे एक बल्ब जल रहा है, क्या भाई यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पे आप लोग को फरियाद नहीं रहा होगा यहाँ पर, तो देखो ये बल्ब जल रहा है, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे करें और यहाँ पर ऐसे हमारे तेज की, अगर ये बल्ब क्या हुआ भाई फूट जाए, तो ये हमारी सांद्रता है कि हमारे पास क्या भाई पावर क्या है, बहुत ही अधिक है। या तो हम कुर्सी को ऐसे पकड़े खींच दे, कुर्सी क्या भाई बीच बीच से क्या भाई आधा आधा हो जाए, वो हमारी सांद्रता है। या आप लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से मार दे भाई आप लोग को क्या, एक रोज 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 भाई माने क्या गुलाब, अगर आप लोग को एक बात पे दी तो हमारी सांद्रता है कि हम आप लोग के पास, तो आप लोग उनको कभी चालू करें, तो यहाँ पर इसकी भी क्या है कुछ सांद्रता है। तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया की वेग, देखो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक की क्या, अभिकारक की सांद्रता, देखो अभिकारक की सांद्रता के घातों का, ये क्या है भाई घात है, यहाँ पर लिखते क्या भाई घात है, घात मतलब जानते हैं भाई, जिसे जो ऊपर एक या दो लगता है उसी को घात कहते हैं, तो हम इसे यहाँ पर मिटा दे भाई, घातों का क्या भाई, घातों का, हेलो घातों का है भाई, देखो घातों के साथ सीधा समानुपाती होता है, देखो हाँ देखो देखो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग, देखो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के घातों का, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता सांद्रता के घातों के साथ सीधा समानुपाती होता है, घातों के साथ सीधा समानुपाती होता है, या आप लिखो अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के घातों का सीधा समानुपाती होता है, ऐसे आप लिखना भाई। ऐसे बोलोगे घातों का सीधा समानुपाती मतलब कि केवल घात समानुपाती, इसका समानुपाती नहीं होता है, तो आप लोग क्या लिखोगे घातों के साथ सीधा समानुपाती होता है, मतलब कि ये घात भी है और ये आर भी रहेगा, इसकी सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप लोग भाई है इस दो लोग, आप अब अगर आप लोग एक बार इसे पढ़ोगे तो अच्छे समझ आएगा। तो अब देखो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के घातों, यहाँ के घातों के साथ क्या भाई, घातों के साथ ये दोनों साथ सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखो ये है, अब देखो यहाँ पे ये देखो भाई, ये जो के है, ये के क्या है, ये क्या क्या है भाई, ये के क्या है वेग, ये क्या है भाई वेग स्थिरांक, के क्या है भाई वेग स्थिरांक, क्या है भाई ये वेग स्थिरांक, ये के क्या है भाई वेग स्थिरांक। अब देखो हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे ये के क्या है वेग स्थिरांक। अब देखो हम इसे यहाँ पे अगर सवाल करेंगे, जैसे कि हमको कुछ सवाल मिल गया, यहाँ देखो मान लो यहाँ पर मिला हमको क्या भाई 2r, यहाँ पर क्या बना भाई 5 बन गया। चलो यहाँ पर उत्पाद बना, तो हम यहाँ पे कैसे इसे हल करेंगे भाई, अगर यहाँ पे ये सवाल है, क्या भाई ये सवाल है और हमको मिला, तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई यहाँ पर, अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, देखो जो यहाँ पर था वो अलग अलग तरीके से और यहाँ पर अलग तरीके से होगा। देखो यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर 2, तो हम देखो यहाँ पर ये कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर अगर आपको ऐसे लिखना है, चलो हम लिखते हैं ये क्या है वेग, वेग बराबर ये क्या है, अगर आप बराबर नहीं वेग बराबर ऐसे कर लो, यहाँ पे देखो ये क्या है ये समानुपाती है, तो यहाँ पर देखो ये आर है भाई, तो हम क्या करते हैं आर ले लेते हैं, फिर देखो इसके आगे क्या लिखा है 2 लिखा है भाई, तो यहाँ पर हम इसके 2 इसके क्या करते हैं ऊपर घात लिखते रखते हैं, तो यहाँ क्या भाई वेग बराबर के यहाँ आर की पावर 2। समझ आ गई नहीं भाई आप लोग को, आया कि नहीं, देखो यहाँ पर वेग वेग सीधा समानुपाती आर, देखो ये आर हमने यहाँ पे ले लिया और ये 2 है हमने ऊपर ले लिया, देखो यही फार्मूला है भाई,
तो ये आर यहीं पर रहेगा और ये 2 है आगे, ये क्या भाई इसके घात में लगेगा, ये क्या भाई इसके घात में, क्या भाई घात, क्या भाई घात। अब देखो इसे ही कोटि कहते हैं, आप लोग नाम तो नाम सुनते रहोगे तो जानते रहोगे, इसे ही कोटि कहते हैं। अब देखो इससे हम एक दो और सवाल करा देते हैं। और चलो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो भाई ये है क्या भाई ए, क्या भाई यहाँ चलो लिखो भाई 3a, क्या भाई 3a, 3a है या कुछ भी कहो, या 3a ना लिखकर यहाँ 3a से क्या बना भाई उत्पाद, 3a यहाँ पर क्या बना है उत्पाद। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे, वेग बराबर, क्या लिखेंगे वेग बराबर नहीं, वेग बराबर नहीं, यहाँ पर सीधा समानुपाती लिखो। देखो ऐसे सीधे समानुपाती, यहाँ पर देखो ये ए है, सॉरी आर नहीं ए है, क्या यहाँ पर है भाई ये देखो ये ए है, ए है, देखो ये हमने ए यहाँ पे दिया। अब ये जो 3 है ना भाई, यहाँ पर हम क्या लगेंगे इसके ऊपर लगाएंगे घात, क्या लगेंगे भाई इसके घात में लगाएंगे, क्या लगाएंगे हमको इसके हम घात में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है भाई वेग बराबर के, यहाँ क्या भाई ए की पावर 3, ये 3 क्या है इसकी कोटि है, क्या भाई 3 इसकी क्या है कोटि है। तो आप लोग को ये शायद समझ आ गया होगा और ये बहुत अच्छा करा चुके हैं। तो आप लोग को ये शायद नहीं ये समझ आ गया होगा, क्या समझे, समझ आ गया नहीं। चलो देखो अब हम क्या करते हैं इससे कराते हैं और आप लोग को, चलो हम इसे मिटाते हैं, इसे हम और आप लोग को कराते हैं। अब देखो यहाँ पर अब आ गया यहाँ पर क्या भाई असली मजा, क्या भाई इसे मिटा देते हैं। हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे सिखाते जाएंगे सिखाते जाएंगे, आप लोग को हम इतना कराएंगे कि आप लोग ये भाई भूलोगे नहीं। चलिए आप ये क्या है अमित, ध्यान दो अमित यहाँ पर, चलो इसको रहने दो, ऐसे भी मिटा दे, इसे भी मिटा दे क्या भाई नहीं, चलो चला ये देखो भाई ये क्या भाई 2a प्लस बी, यहाँ क्या भाई बना c प्लस, अब आप लोग पूछेंगे सर ए बी है तो सी डी कैसे बना, हमने क्या कहा भाई उत्पाद कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हो, आप दिख रहे हो लंजू पंजू और कह रहे हो नहीं हम है बॉडी गार्ड, बॉडी बिल्डर कहते हैं भाई, हमको तो पता भी नहीं, हम जिम नहीं मारते यार, वैसे भी पतीले और भी पतीले जाएंगे। इसलिए भाई यहाँ पे क्या है ये ए बी है, तो आपकी सांद्रता क्या है भाई, या तो हम जैसे कि आपकी सांद्रता है यहाँ पर ऐसे, और आप किसी के पास जाओ तो एकदम तुलना कपड़ा पहन के ऐसे जाओ भाई, वो अलग बात है, समझ रहे हो नहीं। तो आपका भाई ये आप जैसे कि आपका रुपया है, अपना रुपया आप ये दिखा रहे, आप यहाँ पर कुछ भी उत्पाद दिखा दे रहे हैं। देखो कि बहुत लोग हम बताते हैं, मेरे गांव में एक मेरे मतलब बगल में है वो भैया लगते हैं, तो सुनो उनकी क्या कहानी है, बगल के हैं भाई, मतलब जानते हो कि अड़ोसी पड़ोसी नाम तो जानते हो। तो देखो वो क्या कहते हैं, जब एक ट्रेन थी उसमें ट्रेन में तो उनको जाना था, क्या भाई उनको जाना था, तो क्या किए भाई हमको तो आता भी नहीं, हम तब पर बताएंगे, वो जैसे ऐसे पैर करके कैसे वो करके यहाँ पर हाथ रख के और कैसे करते भाई ने, वो जैसे ऐसे विकलांग नहीं चलता है विकलांग, वो ऐसे करके कैसे चढ़ चढ़ के भाई वो ट्रेन में चले गए, उनको भाई टीटी भी नहीं रोका। तो देखो वो तो है सीधा साधा, उनके पास गोड़ भी है हाथ भी है अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन जब ट्रेन में चढ़ना हुआ क्या किए वो अपना रूप बदल लिए। तो मान लो हम रूप यहाँ पर ऐसे कर लिए, ऐसे करके जाए, तो जैसे कि हम क्या करें यहाँ पर, जैसे कि दिख रहा है कुछ और कर रहे हैं कुछ और, जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप लोग के ऊपर मारेंगे, क्योंकि लड़कियां जितनी होती है बहुत सीधी सादी होती हैं, इतना सीधी सादी होती हैं, इतना सीधी सादी होती हैं, इतना सीधी सादी होती हैं कि क्या भाई क्या इतना सीधी सादी होती है, आप लोग समझ जाओ भाई वो कितनी सीधी सादी होती है। तो आप लोग भाई यहाँ पर वही उत्पाद का ही मतलब है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है मार्कर है, ये दिखने में कैसा लग रहा है, अब देखो यहाँ पर देखो मार्कर है, ये क्या दिख रहा है मार्कर। अब हम इसे जब खोले और इसमें ये ढुपुन ना हो तो दिखने में कुछ और है और करने में कुछ और है, दिख तो रहा है मार्कर लेकिन उसके अंदर भाई मेन चीज ही नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही है, ये उत्पाद से कुछ नहीं मतलब, अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे तो भी चलेगा, हम केवल इससे मतलब है, क्या भाई हमसे इससे मतलब है। तो हम लोग को इससे कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं भाई इसे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुए, चलो आप लिखते हैं वेग बराबर, चलो अब देखो हम बराबर लिखेंगे और आपको कुछ ज्यादा लिखना नहीं देंगे। देखो वेग बराबर देखो ये क्या भाई यहाँ पे देखो
ये क्या भाई ए, और ये जो दो है कहाँ पे लगता है भाई इसके ऊपर, क्या भाई समझे, देखो ये ए है यहाँ अंदर और ये दो है इसके ऊपर, क्या भाई इसके ऊपर लगता है, कहाँ पर लगता है भाई इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है प्लस, अब देखो यहाँ पर ये क्या है बी, लिख दो यहाँ पर भाई बी, इसके अब देखो बी, बी के आगे हमने, आप लोग ये भाई पढ़े होंगे कि ये एक्स है, एक्स के आगे एक रहता है, ऊपर एक रहता है, नीचे एक रहता है, ये आप लोग तो पढ़े होंगे। तो भाई ये बी है, तो बी के आगे यहाँ पर क्या भाई एक, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या भाई एक, क्या है भाई, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है भाई एक, यहाँ क्या भाई हो जाएगा यहाँ पर एक, क्या हो जाएगा भाई एक, ये भाई इसका देखो यहाँ पर ये क्या भाई एक। अगर हम इसका कोटि निकाले तो अब यहाँ पर देखो हम आपको कोटि बताते चलेंगे, क्या भाई कोटि, क्या भाई इसका कोटि, इसका कोटि क्या होगा, तो देखो यहाँ पर कोटि क्या है भाई, ये क्या है भाई दो, देखो यहाँ पर एन, कोटि को ऐसे दिखाते हैं तो कोटि एन, यहाँ पे देखो एन बराबर ये क्या है भाई दो, लिखेंगे दो प्लस ये भाई एक है एक, तो भाई यहाँ पर कोटि कितना है इसका तीन, क्या है भाई कोटि इसका कितना है तीन। अब देखो अब हम आपको कराते जाएंगे हम लोग को, अब देखो यहाँ पर अब मान लो ये क्या भाई थ्री ए प्लस फोर बी, यहाँ पे भाई यहाँ पे भाई बना उत्पाद बन गया, क्या भाई उत्पाद बन गया। अब ये देखो तो यहाँ पे लिखेंगे वेग बराबर, यहाँ पे देखो भाई ए है, क्या करेंगे यहाँ पर ए, सॉरी ए के बराबर, ये क्या ए, अब यहाँ पे देखो घाती इसकी क्या लगेगा भाई तीन, इसके घाती क्या लगेगा भाई तीन, जो इसके आगे रहेगा वही क्या लगेगा इसके घाते लगेगा, ये देखो एक के आगे तीन है तो यहाँ पर तीन घाते लगेगा, तो यहाँ पर तीन, यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या भाई बी, बी के आगे क्या भाई चार, तो यहाँ पर इसके घाते क्या लगेगा भाई चार, तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे इसकी कोटि, क्या लिखेंगे भाई कोटि, देखिए कोटि कितना है भाई चार और तीन कितने होते हैं सात, तो यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर क्या बोलो आप लोग देखो चार तीन प्लस चार, तो यहाँ पर एन बराबर सात। आप लोग को समझ आ नहीं भाई, ये कोटि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो, पेपर में आप लोग से पूछेगा जरूर, पूछेगा तो जरूर भाई, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर ये तो आप लोग जानते रहो। और कल पढ़ाएंगे कोटि कितने प्रकार होते हैं, जो कि ये सोच रहे हैं या कोटि के सारा चैप्टर एक साथ ही लाए या कल दो कोटि कराएं, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, चरम कोटि बाद उसको बात कराएंगे, शून्य कोटि प्रथम कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो या भाई तो यहाँ देखो भाई एक ऐसे कोटि निकाला जाता है, क्या भाई ऐसे कोटि निकाला जाता है, चलो देखो हम यहाँ पर इसी मिटा देते हैं, क्या भाई इसी मिटा देते हैं, और हम आप लोग को क्या देते हैं दो चार देते हैं, आप लोग करो और हमको बताओ, चलो यहाँ पर हम एक और देते हैं, आप लोग को थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्या भाई आप लोग को यहाँ पर बचा देते हैं, आप लोग को हम टाइम भी देंगे। चलो ये क्या भाई ए की पावर ए है प्लस क्या है भाई यहाँ पर बी, ये भाई क्या है एक बटा दो है, तो ये क्या भाई तीन बटा दो, यहाँ पर क्या है भाई उत्पाद, आप लोग इसे कोई करके दिखाए, इसकी भाई क्या निकालना है, इसकी कोटि निकालनी है, क्या भाई इसकी कोटि भी निकालनी है, तो आप लोग को हम 5 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट नहीं यार 5 मिनट सवाल ही नहीं है, आप लोग को हम 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट चलो 2 मिनट देते हैं, तब से हम थोड़ा टॉपिक भी लगा ले भाई, देखिए कैसा लग रहे हैं, तो आप लोग एक फटाक से करिए, देखते हैं किसका आता है और कमेंट में भी बताइए भाई, टोपी हमारा गंदा हो जा रहा है यार, टोपी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कैप, उनको तो पता भी नहीं, इंग्लिश हम पढ़े ही नहीं है ज्यादा, लगा ले भाई कैसा लग रहे हैं, कैसा लग रहा है यार भाई, कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है कि नहीं, टोपी पहन के पढ़ाते हैं और कथा हुआ है यार। चलो यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, अब हम आप लोग को दे दिए टाइम और आप लोग करे होगे तो ठीक है, नहीं करे होगे तो हम देखो करा दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये देखो भाई यहाँ पर हमने लिख लिया वेग बराबर, क्या भाई क्या भाई हमने लिखा वेग बराबर या अक्रिया को वेग बराबर लिख लो, क्या लिखा अक्रिया को वेग या वेग बराबर समझो, देखो एक बटा दो, तो हमने हमने आपको बताया है भाई, ये क्या होगा ये इसके अंदर में चला गया, तो ये एक बटा दो यहाँ पर प्लस ये बी है भाई यहाँ पर है, और ये भाई इसके ऊपर है, या तो हम
सॉरी, यहाँ पर हम सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, तब पर भी चले भाई। हम आप लोग से कोटि पूछे थे, तो आप लोग कोटि से भी इसकी बताना था। चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसके आगे। अब भाई हमने आपसे कोटि ही पूछा था, और वैसे भी सही भाई, आप लोग जैसे समझ लो। यहाँ देखो ये 1/2 ये 3/2, तो यहाँ पे देखो हमने ऊपर ऊपर ले लिया। हमने क्या किया था, मैंने सवाल ना उतार के सीधा ये आंसर यहाँ पे इतना लिख दिया था, और हमने कोटि पूछा था, तो हमने क्या भाई पूछा, कोटि। तो कोटि कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो वेग बराबर ए है, हमने ए लिख दिया, 1/2 है, हमने इसके घात पे लगा दिया। ये बी है, हमने बी लिख दिया, 3/2 हमने इसके घात पे लगा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या भाई, वेग, वेग बराबर भाई नहीं। अब देखो यहाँ पर वेग तो समीकरण निकल गया, वेग समीकरण क्या हुआ भाई, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोटि निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कोटि निकालेंगे। तो कोटि क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पर n बराबर क्या निकालेंगे भाई, 1/2 प्लस 3/2। अब आप लोग को ये बताओ, आप लोग ये सवाल किसको किसको आता है। यहाँ पर हमारे कुछ महान दाता लोग भी बैठे हुए हैं, इसलिए सवाल नहीं, सच में कहा कि नहीं। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, जो भी क्लास 12th में, तो क्लास 12th का कुछ भी नहीं आता, विश्वास करो हमारे, केवल केवल या आप केवल हमारे क्लास से जुड़ जाओ, और बताते हैं सच्ची में यार। हम हर एक जितने भी टॉपिक होता है, मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही डीप में रहता हूँ, ताकि सब लोग को समझ आए भाई। क्योंकि हमको पता है कहाँ पर ये सब लोग गलती करते हैं, और कौन सी चीज ऐसी है कि जो वहां पर समझ नहीं आती, वहां पर क्या दिक्कत है कि समझ नहीं आती, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सब फंसते हैं, और ऐसी कौन सी टॉपिक होती है जो सबको बहुत समझ नहीं आती, या बहुत डीपली बताना पड़ता है, वो सारा पता है भाई। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कोटि हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम n बराबर, इसका हम चलो भाई क्या लिखते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे क्या भाई, यहाँ पर 2, क्या आएगा भाई 2। एलसीएम आता है निकालने भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या है भाई 2। ये देखो ये एलसीएम है, 2 का 2, 2 का 2, इसका एलसीएम कितना भाई 2, यहाँ पे दे दी 2 लिख दिया। अब ये क्या भाई, ये क्या भाई 2, 2 को पढ़ा अगर 2 में पढ़ोगे तो एक बार पढ़ेंगे, 2 1 का 2, 1 1 का पढ़ा 1 में पढ़ोगे तो क्या भाई 1 आएगा, यहाँ प्लस 2 को पढ़ा 2 में पढ़ो क्या भाई 1, तो 2 1 का 2, कितने बार पढ़े भाई एक बार। तो 1 का पढ़ा हम 3 में पढ़े, क्या भाई 1 को पढ़ा अगर 3 में पढ़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा भाई 3, यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा 4/2, क्या भाई 4/2। तो यहाँ पर हम n बराबर 2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, तो का 2 तो 2 नहीं 4, 2 आ गया। तो n बराबर 2, इसका कोटि कितना आ गया भाई 2। ये पेपर में आप लोग के, पेपर में आप लोग के ऐसे ही सवाल पूछेगा भाई, ऐसे ही सवाल पूछेगा, ऐसे ही सवाल पूछेगा भाई, जब भी कोटि पूछेगा ऐसे ही आप लोग को बचा के देगा। और ये लपड़ जंदू वाला सवाल है जो कि बचा लेता है भाई। तो ये देखो, और हम अब हम आप लोग को क्या देते हैं भाई, देते हैं। तो आप लोग का देखो ये कोटि हमने निकालना बता दिया है कि कोटि कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जान गए होंगे। अब कोटि ये भी जान गए कि कोटि किसे कहते हैं, कोटि क्या होता है। अब देखो हम कल बताएंगे कोटि कितने प्रकार की, मैंने तो आज ही बता दिया कोटि 3 प्रकार होते हैं। मैंने अब कल मैं बताऊंगा कोटि की भाई क्या परिभाषा, और उसकी भाई सूत्र भी बताएंगे। तो अब हम लोग को इसे मिटाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको देते हैं करने के लिए, क्या भाई देते हैं आपको करने के लिए, इसे मिटा दिया ये आप लोग को 6-7 तो दे ही दे भाई, कितने 6-7 तो दे। चलो यहाँ पर आप लिखो भाई 5a प्लस 10b बराबर c प्लस d, क्या भाई c प्लस d पहला। यहाँ लो भाई ये दूसरा है, ये 5a है, 5a प्लस 10b बराबर c प्लस d पहला। दूसरा क्या भाई, दूसरा यहाँ पर है भाई क्या 3/2a प्लस 3/2b बराबर क्या भाई यहाँ पर क्या भाई उत्पाद, क्या भाई यहाँ पर उत्पाद बन गया। और यहाँ पर चुको भाई आप देखो भाई तीसरा है, जो यहाँ पर क्या भाई तीसरा है, तो यहाँ पर क्या भाई r 3r, यहाँ पर क्या भाई p 3r p नहीं 3r p नहीं भाई, यहाँ पर भाई 5r p। अब लोग हम एक चीज नहीं बताई, ये जानते हो क्या भाई, ये यहाँ पर ये बताइए
आरसीपी इस, देखो आरसीपी जब हम यहाँ पे पढ़ाने लगे क्या भाई, वेग के नियम या वेग के प्रकार, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये क्या है, अभिक्रिया हो जाता है, क्या भाई, ये अभिक्रिया होता है भाई, और ये क्या होता है भाई, उत्पाद होता है, उत्पाद उत्पाद होता है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे अभिक्रिया कहते हैं, जो मैंने कल पढ़ाया था, क्या भाई, अभिक्रिया मैंने क्या कल पढ़ा था, अभिक्रिया समीकरण, तो आप क्या भाई, वहां क्या होता है, अभिकारक रहता है, और यहाँ क्या भाई, अभिक्रिया रहता है। तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या अब देखो 3 सवाल ये हो गया, तो यहाँ पे एक चौथा सवाल लिख लो, ये क्या लिखेगी भाई, चलो ये लो भाई, 2n+2h बराबर, उत्पाद में कुछ भी लिख देते हैं, उत्पाद में फालतू यहाँ पे लिख दिया, चलो यहाँ पर भाई क्यों है, ये क्या भाई बन गया आपका उत्पाद, 2n+2h, ये क्या भाई उत्पाद, क्या बन गया भाई का उत्पाद। 4 सवाल हो गया, तो यहाँ पर भाई हम और देते हैं 2 यह क्या भाई 5वां। चलो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आप लोग को बचा कर देते हैं, क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर कुछ हम लोग को थोड़ा सा बचा कर देते हैं, और इसका भाई कोटि सबका निकालना है, कोटि का मान तो सबको निकालना ही पड़ेगा भाई, अब क्रिया भी इसका बताना है और कोटि भी बताना है भाई, तो इसका क्रिया फिर उसके बाद कोटि। तो यहाँ पे देखो, चलो चलो भाई छुट्टी होने वाला है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, 5 बटा क्या भाई 3, ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा भाई, चलो यहाँ पर हो गया भाई क्या, यम प्लस प्लस क्या भाई, यहाँ क्या होगा भाई 10, यहाँ का भाई 3, क्या भाई यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखो भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, ये जी है, तो यहाँ पर उत्पाद क्या बन रहा है भाई, चलो ये भाई उत्पाद है, ये हो गया भाई। अब हम आपको देते हैं क्या, छठवां, छठवां आप लोग को एक बहुत ही सरल दे देते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल माने कि बहुत ही सरल, चलो देखो यहाँ पर, चलो क्या क्या दे आपको, क्या दे आपको, क्या दे क्या दे क्या दे, चलो यहाँ पर भाई हम देते हैं क्या भाई, चलो 3a+2b, आज हमने ये बताया था आपको, बताया था ना भाई, सच्ची था ना, चलो मेरे 3 प्लस यहाँ पे भाई, अगर हमने आपको बताया होगा तो भाई इसे नकल मत मारिएगा, ठीक है, हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं भाई, मौका मौका पाते ही नहीं भाई तुझ पड़ोगे, सही क्या नहीं, मौका पाते ही नहीं तुझ पड़ोगे भाई, भूत की जैसे। तो आप लोग ये क्लास आप लोग लीजिए भाई, अब टोपी निकालते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है भाई यहाँ पर, बाहर तो है नहीं भाई, जो भी है हम वही पहन लें, आप लोग के तो भाई बड़ी बड़ी बार होंगे, तो आप लोग एक बात ये याद रखना है क्या है, हाँ यार आप लोग ये बात रखना कि ये आप देखो, मैं कल पढ़ाऊंगा कोटि, जो कि भाई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपके पेपर में आ जाएगा, और जानो वो 5 नंबर का रहता है, 7 सीट में से 3 या 2 सीट में पक्का, पक्का है, 3 या 2 सीट में पक्का भाई, क्योंकि कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर इसकी परिवर्तन इससे सवाल तो जरूर आएगा, परिवर्तन है सवाल तो जरूर आएगा भाई, हम आपको सवाल भी एक तारीख से इसका कसम, मतलब इसका नहीं, चैप्टर 1 से करवाना शुरू कर देंगे। देखो ये आपका केवल 5 दिन की क्लास ये है, चैप्टर 3, और ये 5 दिन का कर, एक हफ्ता का, एक हफ्ते की क्लास चैप्टर 3 है, एक हफ्ते का क्लास चैप्टर 4 है, और वही जो भाई 1.5 हफ्ता का जाए चैप्टर 5, बस उसके बाद आप लोग का भाग पूछे देगा भाई, बहुत आराम आराम विस्तार विस्तार, और उसके बाद भाई आप लोग के पास केवल 5 महीना बचे हैं, और हम आप लोग को उसके बाद 2 महीना एकदम धुआंधार क्या करेंगे भाई, केवल रिवीजन केवल रिवीजन केवल रिवीजन, तो आप लोग भाई यहाँ पे ये करते रहो। तो हाँ, और आप लोग भाई सैयारा मूवी निकला है, सुन रहे, सैयारा मूवी क्या भाई, सैयारा मूवी, तो सैयारा मूवी देख देख कर कौन कौन रो रहा है, सैयारा मूवी देख देख कर कौन कौन रो रहा है भाई,
तो भाई सैयारा मूवी से ज्यादा दर्द भाई ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल और फिजिक्स का डेरिवेशन दे देगा भाई। क्या समझिए आप लोग? सैयारा मूवी से ज्यादा दर्द भाई ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल और फिजिक्स का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ये तीन चीज ना भाई उससे ज्यादा दर्द देंगे। तो आप लोग इसके चक्कर में पड़ो, उसका दर्द तो भाई यू ऐसे गायब हो जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे छू से गायब हो जाएगा भाई। और ये जब देगा ना भाई यहाँ से यहाँ पर देगा भाई, इधर नहीं, इधर इधर धड़कन नहीं होता है, इधर देगा, यहाँ पर देगा भाई। और देने के बाद ना उठा के फेंकेगा, ऐसा फेंकेगा कि क्लास से सीधा बाहर, सीधा बाहर। तो भाई इसकी कुछ ज्यादा दर्द है, ये बेदर्द है भाई, ये मनाता जो नाता नहीं, सीधा उठाकर फेंकता है। तो आप लोग यहाँ पर ये भाई देखो। और सैयारा मूवी भाई हम तो देखे नहीं है, सैयारा मूवी में क्या होता है भाई हमको पता भी नहीं। आप लोग तो कमेंट में चलो बता देना कि कौन कौन से हीरो है। हमने सुना है 7-8 हीरो है, 7-8 हीरो है भाई, 1-2 हीरो है, हम देखा भी नहीं है भाई। तो चलो हम भी कभी कोशिश करेंगे देखने को। तो भाई जो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का दर्द सह सकता है वो सैयारा मूवी क्या, कोई भी मूवी हो सबका सह सकता है भाई। और भाई सबसे बेहतरीन जो क्या है मैथ, अगर उसका दर्द जो झेला, हर किसी का दर्द झेल सकता है। तो आप लोग क्लास को लो। और यहाँ ने बहुत ही डीप कर चुका है, यहाँ पे देखो मैंने बहुत आराम आराम बताया। तो आप लोग इस क्लास लीजिए, अब हम चलते हैं।